रामचंद्र जी महाराज की, वरदराज परीक्षण महाभारत की, सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त आर्यका संघ की, जयकारा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ। धर्म के अंतिम चरण में आज हम प्रवेश कर चुके हैं। एक दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रारंभ के 4 दिन हमने अपने स्वभाव और विभाव को पहचाना, अपने गुण और अवगुणों को हमने जाना। प्रथम 4 दिनों में अपने मित्र और शत्रुओं की भी हमने गणना की कि कौन हमारे मित्र हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। पंचम दिन वह सत्यता हमको ज्ञात हुई कि क्रोध मान माया लोग हमारे शत्रु हैं और क्षमा मार्दव आर्य के हमारे मित्र हैं। तब हमने अपने आप को संयमित करना प्रारंभ किया, अर्थात अपनी कसायों को मंद करना प्रारंभ किया। कसायों की ओर से, विभागों की ओर से अपने आप को मोड़ना शुरू किया और अपने आप में केंद्रित होने का प्रयास किया। अपना अर्थात आत्मनियंत्रण की ओर हम बढ़े और फिर हमने अपनी ऊर्जा को संग्रहित किया। तो उसके साथ हमारे अंदर में एक अग्नि, एक विशेष ऊर्जा जागृत हुई, जिस ऊर्जा ने हमारे में शक्ति दी, वह ताकत हमें दी कि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सके। और इच्छाओं पर कंट्रोल करते हुए हमने वह अनेकों प्रकार से अपने जीवन में तपस्या करना प्रारंभ की। जब तपस्या की तो हमने उस समय स्वाभाविक है कि तब करेगा जब व्यक्ति तो बहुत सारी वस्तुओं का उसका त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। अंतरंग से हमारे राग द्वेष आदि परिणामों का विमोचन हुआ और बाह्य में जो बाह्य पदार्थ थे उनका भी हमने त्याग करके और अपने आप धर्म को समझा कि मैं वास्तव में आकिंचन स्वरूप हूँ, मेरा एक परमाणु मात्र भी नहीं। जब ये मैं और मेरे को मैंने समझ लिया, अब उसके पास में कुछ भी नहीं रह जाता है। जैसे बाहर घूमते घूमते जब इंसान देखता है कि अब मैं बाहर घूमते घूमते अब मुझे कोई शांति नहीं मिली, अब मैं अपने घर में रहना चाहता है। आप कितनी भी यात्रा करो, आपकी यात्रा कितनी भी सुखप्रद रही हो, आपको अच्छी लगी हो, परंतु अपने घर से बाहर कितने समय रह सकते हो? आखिर 2 दिन में, 4 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में अपने घर की याद तो आती ही है। कितना भी अच्छा आपको बाहर भोजन मिला हो, कितना भी अच्छे आपको रहने को बैठने को मिला हो, बिल्कुल आप 5 स्टार से आप अलग नहीं हुए हो, उससे उसमें भी आप रहे हो, आपका भोजन भी वैसे रहा हो, पर फिर भी जब घर में आते हो तो लगता है कि आज घर का भोजन मिला, आज घर में रहे, आज घर में सोए तो आज हमें नींद अच्छी आए, है ना? तो सब लोगों की ये मान्यता रहती है। तो इसी तरह से हमारा जो आत्मा अभी तक बाहर घूम रहा था, पर में उलझ रहा था, तो अब उसके लिए जब जाना कि ये मेरे नहीं है, मैं और मेरा कौन है, मेरे तो आत्मा है, मेरे मात्र अपने एक गुण हैं, वह ही मेरे हैं। ज्ञान दर्शन आदि गुणों के अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है। तब उसने लेके बाहर को छोड़ करके फिर अपने आप में रहने का प्लान कर लिया, और वही है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने रमण करना, उसमें लीन होना, विलीन होना,
तो ये कहलाता है आत्मा में लीन होना। आध्यात्मिक दृष्टि से वह कहलाता है ब्रह्मचर्य। महात्मा गांधी ने ब्रह्म का अर्थ सत्य किया है और चर्य का अर्थ साधना किया है। सत्य की साधना ही ब्रह्मचर्य है और वास्तव में सही बात है। सत्य अर्थात जो हमारा सत्य स्वरूप है उसकी साधना करना, उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करना, प्रयत्न करना, वो ही हमारा क्या है? ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्म में लीन कौन रह सकता है? साधुओं के लिए भी आचार्यों ने दो मार्ग हैं उनमें भी, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। छठवें गुण स्थान तक साधु भी प्रवृत्ति मार्ग में है। आहार विहार आदि जो क्रियाएं चल रही हैं, सब 28 मूलकों का पालन जिनके हो रहा है, वह छठवें गुण स्थानवर्ती साधु क्या है? प्रवृत्ति मार्ग में है। वह अभी आत्म स्वरूप में लीन नहीं है। उसके ऊपर जो साधना करके ध्यान की अवस्था में जो विराजमान है और वह सप्तम गुण स्थान से भी ऊपर जाकर के श्रेणी बांट रहे हैं, श्रेणी चढ़ रहे हैं, उपसम श्रेणी या चपक श्रेणी की साधना जो कर रहे हैं, वह साधु सही देखा जाए तो ब्रह्म में लीन होने का अभी प्रयास कर रहे हैं वो भी अभी। और जब उनकी पूर्णता हो जाएगी तब उनके लिए वह केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। वह कब होगी? जब ब्रह्म की पूर्णता होगी। ब्रह्म में जो आत्मा में जो आचरण कर रहे थे उसमें जब पूर्ण निर्विकल्पता आएगी तब कहीं जाकर के उनकी जो विवाह परिणतियां हैं, जो ब्रह्म स्वरूप है, वह सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी और शील के 18,200 से रहित होकर के 18,000 गुणों का पालन करते हुए वह आत्मा उस कैवल्य को प्राप्त कर लेगी। वह ब्रह्म की उत्तम साधना का फल है। तो हमारा कहने का मतलब एक है और आचार्यों ने यही कहा कि भाई उस आत्म स्वरूप में रमण करना तो सबकी बात, सबके बस की बात नहीं है। जब हम उतना नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या करें? प्रश्न किया भक्त ने कि हे स्वामी अभी बताओ हम क्या करें? हम तो ब्रह्म में आत्म स्वरूप में विलीन नहीं हो सकते। तो उन्होंने उपाय उसके लिए कहा, क्योंकि जिस तरह से हर धर्म का एक विरोधी है उसी तरह से ब्रह्मचर्य का भी विरोधी है। ब्रह्म माने आत्मा में रमण करना और आत्मा से बाहर अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में रमण करना, वो कहला पांचों इंद्रियों के विषयों में रमण करना, पांचों इंद्रियों के विषयों में लीन होना, ये कहलाता है अब्रह्म। और ब्रह्म के विपरीत यदि होता है तो कुशील कहलाता है, कुशील पाप कहलाता है। अब वह होता कैसे है, कैसे व्यक्ति में उत्पन्न होता है? तो इसके लिए मुख्य चीज होती है देह का आकर्षण। ब्रह्म क्या है? देह का आकर्षण। ये प्रेम नहीं है, किंतु दूसरे के शरीर के देख करके उसके प्रति आकर्षित हो जाना और उसको देख करके हमारे अंदर की वासना का में उत्पन्न हो जाना, हमारे में काम की भावना आ जाना, ये अब्रह्म कहलाता है। तो उत्तम दृष्टि से तो अपनी आत्मा से अलग होना ही, आत्मस्वरूप की लीनता से बाहर होना ही वह अब्रह्म कहलाता है। किंतु इसको हम फिर लोक व्यवहार दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इसका विचार हमारे लिए करना होगा। धार्मिक दृष्टि से वही है कि हम देह के प्रति हमें इसको करने के लिए क्या है? इस शरीर का चिंतन करें। इस शरीर के स्वरूप कैसा है, इस शरीर के स्वरूप का चिंतन हो। तो आचार्य समर्थ स्वामी कहते हैं शरीर की स्थिति को बताते हुए कि ये शरीर की स्थिति क्या है, जो ऊपर
से तुम्हारे लिए इसको देख करके आकर्षण हो रहा है, जो आप ऊपर से इस शरीर को बहुत अच्छा समझ रहे हो, बहुत सुंदर समझ रहे हो, बहुत अच्छा आप इसके लिए मान रहे हो, और जिसको देख करके आपकी आंखें क्या कर रही हैं? आंखें उस ओर जा रही हैं, बार बार आपकी दृष्टि उसी ओर जा रही है, और वो आंखों ने आपके मन को खराब कर दिया है। तब कैसा है ये शरीर? गलने वाला, सड़ने वाला, मल मूत्र का पिटारा। संसार में इससे अधिक अपवित्र कोई वस्तु नहीं है। इसको ऊपर ये चांद हमारे लिए देख करके लगता है कि बहुत अच्छा है, किंतु अंदर से ये वैसा ही है जिस तरह से किसी एक मल के घड़े को मखमल की चादर से ढक दिया जाए। तब वह हमें ऊपर से सुंदर लगता है, किंतु जैसे ही उस चादर को उठाया जाए, निकाला जाए, तब उसकी वास्तविकता हमें मालूम चलती है। मल बीजम मल योनिम गलन मलम पूति गंध बीभत्सम पश्यन् नंग मनंगा योर विराति सा ब्रह्मचारी सा। कहते हैं आचार्य कि ये कैसा है? मल का बीज है, मल को भी उत्पन्न करने वाला है, और मल में ये जन्मा है, सड़ने गलने वाला आदि है, दुर्गंध देने वाला है, और जो इससे विरक्त होता है वह ब्रह्मचारी कहलाता है। अर्थात तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्त्री पुरुष का जो संयोग है उस संयोग से रहित होना मात्र ही ब्रह्मचर्य नहीं है, किंतु पांचों इंद्रियों के विषय से विरक्त होना, काम वासना का मन में उत्पन्न नहीं होना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। देखो, आप लोगों ने यदि तत्वार सूत्र का अध्ययन किया हो तो उस तत्वार सूत्र के चतुर्थ अध्याय में देवों की चर्चा है, क्योंकि ये काम वासना ऐसी है कि एक इंद्रिय जीवों की भी वह संज्ञा छूटी नहीं, उनके भी है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, तो इसका मतलब है आप कहोगे उन जीवों के कैसे हैं, कैसे वह वो भी परस्पर में उनमें एक दूसरे से, यदि उनके पास में कुछ पौधे ऐसे भी जो प्रकट में होती है जिनकी, अगर उनके पास में कोई सुंदर स्त्री जाती है वह पुस्तक पौधे खिल जाते हैं, और अगर कोई वैसा कोई उन्हें मारने वाला या वैसा कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपने आप में संकुचित हो जाते हैं। ऐसे परीक्षण किए गए कि जिन पौधों को स्त्रियों ने अच्छे मतलब एक आभूषण एक स्त्रियों ने उनके लिए जल दिया, उन पौधों में कई गुनी वृद्धि। ऐसे परीक्षण एक इंद्रिय है भी यह, क्योंकि मैथुन संज्ञा उनमें भी है। तो देवों की चर्चा आती है, इससे हमें एक निर्णय ये निकालना है कि काम सेवन की प्रवृत्ति जितना जितना मनुष्य में नीचे की ओर होगा, जितना जितना व्यक्ति अपनी आत्मा से दूर होगा, जितना जितना वह पतन की ओर होगा, उसमें वह वासना की प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी, और जितना जितना व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर चढ़ता चला जाएगा उसकी वासना की प्रवृत्तियां कम होती चली जाएंगी। देवों में प्रथम जो देव है भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन देवों में और पहले और दूसरे स्वर्ग में तो मनुष्यों जैसी ही काम वासना की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद में ऊपर के देवों में मात्र देवांगना का स्पर्श करके, उससे ऊपर मात्र देवांगना का रूप देख करके, उससे ऊपर मात्र देवांगना की वाणी सुन करके, और उससे ऊपर अकेला मन में देवांगना का चिंतन मात्र करके, उसके रूप का सोच करके, विचार करके ही उनकी वासना शांत हो जाती है। अर्थात कम 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 उनकी वह हो जाती है, और उसके ऊपर 16 स्वर्गों के जो देव हैं वहां तो देवांगनाएं होती ही नहीं है।
मात्र देव ही होते हैं, ऊपर के सारे देव तो समझो ब्रह्मचारी ही होते हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला आचार्यों ने हमारे लिए एक संदेश दिया कि हम अपनी आत्मा को पतित बना लेते हैं। किसके कारण से बना लेते हैं? इस शरीर की स्थिति को ना दान करके और इस शरीर में जो रमण करने की भावना हमारे अंदर आती है। और भी कहा है दिगंबर मुनिराजों के प्रति जब कहा, जब नग्न परिचय का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि अंतर विषय वासना वर्ते बाहर लोक लाज है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा धर नहीं सके दीन संसारी। अंदर में जब तक विषय वासना की प्रवृत्ति चल रही है और बाहर में लोक लाज है, जब अंदर में विषय वासना नहीं रहेगी तो बाहर लोक लाज भी नहीं रहेगी। तो बाहर लोक लाज है भारी, याते इस परम दिगंबर मुद्रा को कहे कौन? दीन संसारी इसको ग्रहण नहीं कर सकते, कायम नहीं इसको पाल सकते हैं। इसको पालने के लिए क्या चाहिए? वीरत्व चाहिए, अपनी आत्मा की शक्ति चाहिए हमारे लिए। हमारे में अपने इतनी हमारे में अपने आप में पावर चाहिए, वही व्यक्ति उस ब्रह्मचर्य को पालन कर सकते हैं। ऐसे अनेक ग्रस्तों के नाम आए हैं हमारे आगम में। राजा छत्रसाल थे, उनके सामने एक युवती आई, उसके मन में वासना की भावना थी। वह छत्रसाल के आगे आकर के कहती है, राजा छत्रसाल हुए हैं बुंदेलखंड में। तो वह उसके आगे कहती है कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे लिए एक संतान की जरूरत है। तो राजा छत्रसाल उसकी गोद में बैठ करके कहते हैं, आप मुझे ही अपना पुत्र समझ लो, मैं ही आपके आज से मां पुत्र बन जाता हूं, आप मेरी मां। वह अपने सुरक्षा अपने ब्रह्मचर्य की उससे करते हैं। रावण का एक और जहां हमारी दृष्टि में गलत एक चरित्र है, उसके चरित्र को यदि आप देखो, जब वह अपनी दिग्विजय के लिए गया और रानी उपारंभा के मन में एक बात आई, उसे रावण से शुरू से ही मतलब बचपन से ही उसे रावण के प्रति आकर्षण था। तब उसने अपनी दूती को रावण के पास में भेजा कि जाओ और रावण से कहो कि वो महल में मिलने के लिए हमसे आए। परंतु रावण ने कहा, नहीं, अभी तो हम दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं। और रावण ने उसके लिए मना कर दिया। तो रानी विभीषण ने उसे समझाया रावण को, बोले देखो राजनीति है, आप उसके लिए यहाँ बुला करके शायद हमारे लिए जो वज्र कवच जो चारों तरफ लगाया हुआ है, उस कवच को तोड़ने का कुछ उपाय मिल जाए। विभीषण ने रावण को समझा दिया। रावण ने कहा, हम वहां तो नहीं आ सकते, यदि रानी यहीं आ जाए तो ठीक है। रानी रात्रि में आई रावण के पास में। जब रावण से वह उसने अपनी बात कही तो रावण क्या कहता है, देखो भाई, अभी तो ये सारा हमारा सारी सेना सारी सब हमारे साथ में है, जब मैं तुम्हारे महलों में आऊंगा तब मैं हम और तुम आराम से एक दूसरे से मिलेंगे। वो रावण कहता है। तो रानी इस चक्कर में कि रावण ने अब मुझे अपना लिया है और उसके लिए वह जो वज्र कोट चारों तरफ लंका के लगा है उस नगर के, तो उसने लेकर के वह वज्र कोट को तोड़ने की विधि उसके लिए बता, यानी अपने पति को हार, पति की मार उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया अपने उसके पीछे। तो ऐसे अनेक रानियों के तक के दृष्टांत आए हैं, अनेक महिलाओं के दृष्टांत भी आए हैं कि जब वह अपने चरित्र से अपने शील से कहीं स्खलित हो जाती है तो वह चंडी का रूप धारण कर लेती है। जो नारी देवी के रूप में होती है वह नारी चंडी के रूप को धारण कर लेती है। तो इसलिए आचार्यों ने विशेष रूप से जहाँ भी ब्रह्मचर्य की बात आई है वहाँ उन्हें ब्रह्मचर्य की बात में वहाँ उन्होंने मुख्य रूप से पुरुषों के लिए संबोधन किया हुआ है।
क्योंकि नारी में तो सील उसका आभूषण ही है। नारी के लिए तो कहीं किसी प्रकार की कोई छूट है ही नहीं, पर पुरुष के पास जाने की, पर पुरुष से प्रेम करने की, उसके लिए कहीं कोई किसी तरह की कोई छूट नहीं है नारी को शास्त्र। अब वह क्या करे, क्या करे, किस तरह से अपनी साधना को करे। आत्मस्वरूप में लीन सभी नहीं हो सकते, तब उनके लिए कह दिया पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी सभी नहीं कर सकते। तब आचार्य श्राप हमारे आगम में उपाय बताया हुआ है। जैनागम को लोग कठिन कहते हैं, पर जैनागम इतना सरल है कि आपसे कुछ भी, जैसे भी, जिस तरह से आपसे बने आप उस तरह से करो, परंतु पशुता को छोड़ो। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले वह श्रावक अपनी साधना को करने के लिए वह बाहर से अपनी दृष्टि को हटाता है और विवाह के बंधन में बनकर उसे कहा कि तुम स्वदार संतोष व्रत का पालन करो, अर्थात अपनी स्त्री के अलावा पर स्त्री को अपनी मां और बहन के समान समझ। ये कहेंगे क्यों, तुम्हारी जो बाहर जाती हुई तुम्हारी जो इच्छाएं थी, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, जो तुम्हारी उच्छृंखलताएं हैं, जिनके कारण तुम लोक में भी निंदित हो सकते हो, तुम्हारी आत्मा जिनसे पतित हो सकती है, जिनके कारण से तुम्हारा इस्लोक और परलोक बिगड़ सकता है, जिनके कारण से तुम कभी इस्लोक में अपराधी बनकर के दंड के भागी हो सकते हो, पहले कम से कम उससे बचो। वह पर नारी चाहे विवाहिता हो चाहे अविवाहिता हो, उसकी तरफ से अपनी दृष्टि को मोड़ करके और पहले अपनी स्वनारी में अपने में संतोष कर। शेष सुदर्शन और जय कुमार सेनापति, इन दोनों के नियम थे कि मैं स्वदार संतोष व्रत का पालन करूंगा। रानी के ने क्या मन शेष सुदर्शन के सौंदर्य को देख करके खराब हुआ, परंतु उन्होंने अपने शील को नहीं छोड़ा। भले उसके लिए फांसी की उस तख्ते पर चढ़ना पड़ा, सूली पर चढ़ना पड़ा, परंतु उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य को नहीं छोड़ा। जय कुमार की परीक्षा लेने के लिए विद्याधर वो देव आए, परंतु जय कुमार ने भी अपने शील को नहीं छोड़ा। विद्याधरी का रूप धारण करके वह आई देवी, परंतु उन्होंने अपने शील को नहीं छोड़ा। तो ऐसे भी महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखा। हमारा इतिहास इस बात का गवाही है। विजय और विजया सिंघानी का नाम आता है, कहीं उनका नाम जिनदत्त और जिनदत्ता भी कहा गया है। एक ब्रह्मचर्य में एक अपूर्व शक्ति होती है, वह एक अपूर्व शक्ति अर्थात जो सामान्य जनों में नहीं होती है, क्योंकि वह अपनी शक्ति को पांचों इंद्रियों के विषयों में फंस करके गंवा देता है और ब्रह्मचारी अपनी शक्ति को अपने आप में वो है, तो उसके चेहरे का तेज, उसके अंदर का ज्ञान, उसकी बुद्धि एक अलग ही दिखाई देती है। वह दोनों बचपन में ही, एक ने कृष्ण पक्ष का नियम लिया था, एक ने शुक्ल पक्ष का नियम लिया था। संयोग की बात थी, किसी दूसरे को एक दूसरे को पता नहीं था, किंतु जब उनका विवाह परस्पर में हो गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नियम है, तो उन्होंने कहा मेरा भी शुक्ल पक्ष का नियम है, उन्होंने कहा मेरा कृष्ण पक्ष का नियम है। तब पत्नी कहती है उनसे कि भाई आप एक काम करो कि मेरा 15 दिन का जो नियम है एक पक्ष का, आप तो पुरुष को दूसरा विवाह कर सकते हो अपने परिवार को चलाने के लिए, मेरा चलो अखंड कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा मेरा। पत्नी कहती है, तो वह सेठ कहते हैं नहीं, जब तुम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हो तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? मैं भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ। हम दोनों अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और किसी को पर बताएंगे नहीं, और जिस दिन इसका भेद प्रकट हो जाएगा उस दिन हम और तुम दोनों दीक्षा ले लेंगे।
हुआ क्या, राजा की राजकुमारी को कुष्ठ रोग हो गया। अब वह राजकुमारी मुनिराज के चरणों में जाती है। किसी भी तरह से वह उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, तो गुरुओं की शरण लोग पहुंचते हैं और तभी जाते हैं जब दुखी हो। तो वह गुरु के चरणों में निवेदन करती है। गुरुदेव उससे कहते हैं कि एक तुम्हारे नगर में सेठ और सेठानी हैं, वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, असिधारा व्रत का पालन करने वाले हैं। तो उनके हाथ का जल यदि तुम्हारे शरीर पर छिड़का जाए तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो सकता है। राज ने अपने पिता को बताया और पिता ने आकर के जब उन सेठ और सेठानी को बुलाया, उनके हाथ का जल जब उस कुमारी के ऊपर छिड़का गया तो वह क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा कुष्ठ रोग लीन हो गया। तब सबके लिए जो भी इस बात से ज्ञान हुआ, कहीं कहीं प्रसंग मिलता है कि किसी ने से जीवानी फैल गई। आज तो हम ध्यान नहीं देते हैं जीवानी का, पहले के लोग जीवानी का बड़ी सुरक्षा करते थे। तो वह जीवानी फैल जाती है, वह गुरु के पास में प्रायश्चित लेने जाती है। तो वह गुरु उनसे कहते हैं कि जिस दिन तुम रोज अतिथियों के लिए भोजन कराया करो, श्रावकों के लिए, और जिस दिन तुम्हारा काला चंदोला सफेद हो जाए उस दिन समझ लेना कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। कभी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और यह भोजन करने के लिए पहले एक परंपरा थी। अपने मंदिर में यदि कोई नया व्यक्ति आ जाता था तो श्रावक लोग उससे अपने घर में भोजन के लिए ले जाते थे कि आपका भोजन हमारे यहाँ होगा। हम तो आज चुपचाप निकल जाते हैं देख करके। तो उन्होंने उस परंपरा का पालन करने थे। उन्होंने अपने घर निमंत्रण किया, उनके भोजन करते करते ही वह चंदोला काला सफेद हो गया। तब उनका एक उद्घाटित हो गया और उन दोनों ने जाकर के फिर दीक्षा ले ली। तो ऐसे ऐसे श्रावक भी हुए हैं, असिधारा जैसे व्रत का पालन करने वाले श्रावक भी हुए हैं। इस व्रत के पालन करने में सबसे पहले वह यही करता है कि मैं अपने सदा संतोष व्रत का पालन करूं। जब वह अपने उन वैवाहिक संबंधों में बन जाता है, अपनी पत्नी तक ही मात्र अपनी वासना को सीमित रखता है, तो उसके आगे वह उसको भी कम करना चाहता है, उसको भी वह कम करता है। तो उसको कम करते हुए वह कि मैं अब महीने में 15 दिन का व्रत लेता हूँ, महीने में 20 दिन का व्रत लेता हूँ, महीने में 25 दिन का व्रत लेता हूँ, महीने में 4 दिन का व्रत लेता हूँ। इस तरह से करके वह अपने आप को और बढ़ाता चला जाता है। और जब उसके लिए और भी विरक्ति आती है, जब वह और भी इस देह के स्वरूप को समझ लेता है कि अरे एक आम भोग तो मैंने अनादि काल से भोगे हुए हैं, परंतु मुझे कोई शांति नहीं मिली इनको भोगते भोगते। ये तो ऐसे हैं जैसे किसी के लिए खुजली का रोग हो जाता है, मैं उस खुजली को खुजाता है, किंतु खुजाते खुजाते ज्यों-ज्यों खुजाता है उस समय तो लगता है कि मुझे राहत मिल रही है, और उसके लिए मैं राहत के चक्कर में उसको और खुजाता चला जाता है, किंतु उसके बाद में जो शरीर में उसके में जलन होती है, वह उसके लिए और पहले की भी ज्यादा दुखी से ज्यादा दुखदायी हो जाती है। तो इसी तरह से जिस समय वह जीव भोग भोगता है उस समय तो उसे लगता है कि मुझे राहत मिल रही है, तो इस थोड़ी सी देर के पीछे और हम अपने ब्रह्मचर्य को हम नष्ट कर देते हैं जरा से क्षण भंगुर सुख के लिए। तब उसकी बात विचारों में और भी वह अपनी गति को आगे बढ़ाता है और उसमें लेकर के सोचता है कि आराम मुझे लिए कम से कम क्या करना है, कम से कम जितना मेरी कम मैंने वो शांत सके जितना उसमें और कम करता चला जाता है, और धीरे धीरे वह अपनी पत्नी से भी विरक्त हो जाता है।
अपनी पत्नी से भी विरक्त होकर के और वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है। तो ऐसे अगर वह साधु नहीं बन पाता है तो कम से कम अपने घर में रहकर के भी और अपने इंद्रिय विषयों को वह सीमित कर देगा। अभी एक प्रश्न कहा था, एक बात कही थी प्रश्न में कि जब पर की देह के प्रति मन में आकर्षण होता है, आज जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कैसी कैसी घटनाएं, कैसी चर्चाएं इस ब्रह्म के कारण हो रही हैं। पिता पुत्री के रिश्ते भी बदनाम हो चुके हैं, भाई बहन के रिश्ते भी बदनाम हो चुके हैं, चाचा भतीजे मामा भांजी के रिश्ते भी बदनाम हो चुके हैं। एक स्त्री ने तो आई थी एक बार घटना कि उसके पति ने जब अपनी बेटी के साथ में व्यभिचार किया तो उसकी पत्नी ने उसे जीवित दीवार पर चिरवा दिया। फिर भी लोगों के लिए शिक्षा नहीं मिल रही है। जब से लिव इन लिविंग का कानून बन गया है तब से तो समझ लो और भी इसकी हद सीमा पार कर गई है। सह शिक्षा भी इसमें बहुत कुछ कारण है। परस्पर में एक साथ में रहना तो आचार्यों ने गलत नहीं लिखा, नीतिकार की अपेक्षा से उन्होंने कहा स्त्री और पुरुष का संसर्ग अग्नि और घृत का संसर्ग है। अग्नि यदि के सामने यदि घृत होगा तो वह घृत तो पिघलेगा ही पिघलेगा। इसी तरह से तो इसमें दूसरा एक कारण वर्तमान की हम जो पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके जो हमारी देश बदलती चली जा रही है, शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े पहनना आज शुरू कर दिया है। वस्त्र इसलिए होते हैं, वस्त्र मात्र इसलिए थे कि इनसे हमारे शरीर को ढका है। शरीर को ढकने के लिए ड्रेस होती है, शरीर को आच्छादित करने के लिए ड्रेस होती थी। पहले पर्दा प्रथा थी, उसका कारण क्या था कि जब मुगल काल में और किसी की भी स्त्री को सुंदर को देख करके और मुगल राजा उसको छोड़ते नहीं थे, तब इस कारण से वह पर्दा प्रथा का जन्म हुआ था कि हमारी स्त्रियां पर्दे में रहेंगी तो उनका चेहरा दिखाई ही नहीं देगा किसी के लिए। तो अकेले चेहरे की बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हमारा आकर्षण उस शरीर की ओर होने लगा है। आप लोग जो थोड़े बड़े लोग हैं वो देखें अपने बचपन में, क्या वो अपने बचपन में छोटे छोटे से बच्चे आज जिस तरह से अपने को रखना चाहते हैं, अपने को एकदम मुगर, क्या वो अपने बचपन में कभी इस प्रकार से संघर्ष के रहते थे? बच्चे थे, झूले में खेलते थे, कुछ भी करते थे, उनके लिए बुलाना पड़ता था बार बार के आओ, तुम्हारी माँ कहती थी छोटी मुद्दे तुम्हारा ये कर दे, तुम्हारा वो कर दे। किंतु आज तो जरा जरा सा बच्चा वो नेल पेंट लगाए आपको दिखता है, लिपस्टिक लगाए आपके लिए दिखता है, क्रीम पाउडर लगाए हुए आपके लिए दिखता है, उसके लिए भी आप ब्यूटी पार्लर ले जाना उसके लिए अच्छा लगता है जाना, बचपन से उनके लिए सब अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें हमारे लिए किसकी है? ये चीजें जब दूसरे के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं, उससे हमारे ब्रह्मचर्य में स्वतः ही दोष लगता है और जब फिर ऐसी ऐसी घटनाएं का कारण ही यही होता है। तो इन सब चीजों से, इन संस्कारों से हमारे लिए थोड़ा सा अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार देना होगा। अकेले अकेले घूमना, रात्रि की नौकरी करना, रात में रात योग करना, ये सब बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। वर्तमान परिवेश हमारा सारा बिल्कुल बदला हुआ है। इसमें मात्र आप ये देखो कि सिर्फ उम्र का ही सिर्फ होता हो, मात्र सिर्फ उम्र का तो नहीं होता। हो सकता है कि बड़े बड़े बुढ़े 75-80 साल के उनके भी अंदर की वासनाएं शांत ना हो और जो युवावस्था में चल रहे हैं उनके लिए बिल्कुल वो अपनी माओ की वासनाओं की शांत हो। जब कुलभूषण और देशभूषण दोनों
पढ़कर के आए, गुरुकुल में पढ़कर के आए। सारा नगर उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। वह ऊपर खिड़की में से देख रही थी। दोनों बड़े शांत, बड़े खुश, अपने नगर में कितने सालों के बाद में माता पिता से मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे हम अपना, कितना उनके मन में उत्साह था। किंतु जैसे ही दृष्टि पड़ी दोनों